फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक वीडियो ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज़। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपने पुराने वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। आपकी लर्निंग अच्छी रही तो प्लीज़ कमेंट करके उत्साह को बढ़ाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स। म्यूचुअल फंड भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कलेक्शन होता है एक ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मार्केट में कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहली बात, आप सबका आपके चैनल द बोर्स एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं, पुष्कर आनंद। अब दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस मतलब ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर बाज़ार में ही इन्वेस्ट होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम करता है और कौन से स्कीम्स होते हैं। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट की बात करें तो आज के टाइम मैं आपको सामने एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्विटी स्कीम से। तो जो पहला स्कीम है दोस्तों, वो इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, इक्विटी स्कीम शेयर्स ओरिएंटेड होता है। जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो होता है एक फंड मैनेजर को, जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करता है, वो उसको पैसा लगाना होता है कि स्कीम में, और वो जो स्कीम होती है वो इक्विटी ओरिएंटेड होती है। मतलब जो स्कीम होगी वो 3 टाइप्स की हो सकती है। अब जो बाइफर्केशन है ये 3 टाइप का होता है: स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। फिर से बोलूँगा, जो इक्विटी स्कीम होती है वो 3 टाइप्स की होती है: स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। मतलब क्या है दोस्तों, कि जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं वो इक्विटी सेगमेंट में 3 स्कीम्स में पैसा लगा सकती हैं। हो सकता है कि आपने जो पैसा लगा रखा हो वो लार्ज कैप फंड हो सकता है वो पैसा मिड कैप फंड हो सकता है वो पैसा स्मॉल कैप फंड हो। अब दोस्तों, लार्ज कैप फंड को ही हम लोग ब्लू चिप कैटेगरी के भी फंड्स कहते हैं। तो मतलब लार्ज कैप ऑब्लिक ब्लू चिप भी हो गया, फिर एक मिड कैप फंड हो गया और एक स्मॉल कैप हो गया। तो ये दोस्तों जो 3 टाइप के फंड्स हैं वो दोस्तों आपको इक्विटी के अंदर आते हैं। दूसरा सेक्शन दोस्तों होता है वो डेट का। आपको पता है मार्केट में जो डेट इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट फिक्स सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स में पैसा लगाते हैं। अब जो डेट इन्वेस्टमेंट होती है वो की कहाँ कहाँ जाती है? तो पहली बात जीसेक, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। दूसरी बात कमर्शियल पेपर, जिसको सीपी बोलते हैं। फिर एनसीडीज, और भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें फिक्स सॉर्ट ऑफ रिटर्न आता है। तो वैसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो डेट के प्लान्स होते हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं मोर और लेस इक्विटीज़ के कंपेयर में थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसकी जो रिटर्न की कंसिस्टेंसी होती है वो इक्विटी से बेटर होती है, क्योंकि वहाँ पे जो अपना इक्विलिब्रियम है रिटर्न का वो हाई होता है। डेट फंड्स के जो एवरेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड के डेटा के हिसाब से 5.7% से लेकर 7.8% के बीच में है। मतलब मोटा मोटी देखें तो 6 to 8% के रेंज में डेट फंड के रिटर्न आ रहे हैं। ये मैं आपको लेटेस्ट एमफी के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। दोस्तों, जो तीसरा फंड है आज के टाइम जो बहुत फेमस हो रखा है वो हाइब्रिड फंड। तो नोट डाउन कर सकते हैं, जो हाइब्रिड फंड होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का फंड होता है। वो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जैसे कि मिक्सचर ऑफ इक्विटी प्लस डेट या मिक्सचर ऑफ डेट प्लस इक्विटी, उसको हम लोग हाइब्रिड फंड बोलते हैं। अब जो हाइब्रिड फंड होता है, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि हाइब्रिड फंड पैसा डेट में भी लगा सकता है, इक्विटी में भी लगा सकता है। मतलब फंड मैनेजर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो पैसा डेट में भी लगा सकता है और इक्विटीज़ में भी लगा सकता है। ही कैन शिफ्ट द मनी फ्रॉम इक्विटी टू डेट एंड डेट टू इक्विटी। अब दोस्तों, अगर दूसरी बात करते हैं तो जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो अभी चलन में बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इक्विटी मार्केट की अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो सेफ इन्वेस्टर है या एक जो सेफ फंड हाउस है वो हमेशा हाइब्रिड फंड हो गया। तो हाइब्रिड फंड का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो बैलेंस्ड फंड के फॉर्म में होता है। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स में बैलेंस्ड फंड की स्कीमें आ रही हैं। तो दोस्तों, आज ही याद रखें, हाइब्रिड फंड उनके लिए होता है जो अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इक्विटी और डेट के बीच में। ना वो इक्विटी इतना रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, ना वो डेट के इतना मिनिमम रिस्क पे कम रिटर्न चाहते हैं। तो जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनका रिटर्न औसतम दोस्तों 7 to 8 या 8.5 या अप टू 9% जाता है। जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे देते हैं, जब इक्विटी अच्छा चल रहा हो और डेट के रिटर्न्स भी फ्लैटिश हो तो भी हाइब्रिड फंड रिटर्न सही दे देते हैं। हाइब्रिड फंड दोस्तों जो अर्ली 50s में या 50+ के कस्टमर्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड होता है। एक बात और है दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम होती है एज के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप यंग हैं, अगर आपकी नई नई नौकरी लगी है तो आपको हमेशा इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। रीज़न क्या है? उसमें आपका जो रिस्क है वो कम होता है। याद रखिएगा,
सॉरी रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड मैक्सिमम होता है, और आपके पास एक टाइम पीरियड भी होता है। और आपको पता है लॉन्ग टर्म में हमेशा जो रिटर्न होता है वो टाइम पीरियड बेस्ड ही होता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप आज ही यंग है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें और अपनी KYC अपडेट करा लें, पैन नंबर ले लें और अपनी एक SIP शुरू करें और देश की प्रगति में हिस्सेदारी करें। अब दोस्तों जो चौथी स्कीम है वो आपके सामने अदर्स है। अदर्स स्कीम क्या हो गई दोस्तों, आज के टाइम आप जानते होंगे मार्केट में ETF के इन्वेस्टमेंट होने लगे हैं। दोस्तों ETF के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी लेके आने वाले हैं। ETF स्कीम्स जो होते हैं नॉर्मली दोस्तों वो गोल्ड में भी हो सकते हैं, सिल्वर में भी हो सकते हैं, निफ्टी में भी हो सकते हैं, सेंसेक्स में भी हो सकते हैं, निफ्टी 100 में भी हो सकते हैं। तो जितने भी इंडेक्सेस हैं जहाँ पे भी हम पैसा इंडेक्स की वैल्यू पे लगाते हैं वो दोस्तों हो जाते हैं आपके अदर्स कैटेगरी में। तो अदर्स कैटेगरी के अंदर जो जिसको फंड ऑफ फंड्स भी बोलते हैं वो मेजरली इन्वेस्ट करता है इंडेक्स में, और जो इंडेक्स है वो देश की तरक्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। और जो लास्ट है दोस्तों वो होता है स्कीम बेस्ड। स्कीम बेस्ड मतलब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एक स्कीम होती है, जैसे रियल एस्टेट एक थीम जिसको हम लोग स्कीम या थीम बेस्ड भी बोलते हैं, तो उसका जो म्यूचुअल फंड का थीम है वो पहले से क्लियर होता है। जैसे फार्मा बेस्ड होते हैं, जैसे रियल एस्टेट बेस्ड होते हैं, जैसे ऑटो बेस्ड होते हैं, जैसे PSU, जैसे बैंकिंग। तो वैसे अलग अलग जो फंड्स होते हैं उनकी जो स्कीम होती है उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि उनको एक पर्टिकुलर थीम, एक पर्टिकुलर सेक्टर, तो थीम बेस्ड या फिर सेक्टर बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाते हैं। ये उनके लिए है जिनको मार्केट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी नॉलेज है। आज की बात करें तो FMCG और ऑटो सेक्टर थोड़ा अंडररेटेड चल रहा है आज के मार्केट में। निफ्टी मेटल हो गया या फिर निफ्टी एनर्जी हो गया, ये सारे सेक्टरों में अभी बहुत ज़बरदस्त बूम देखी जा रही है। निफ्टी IT भी है, अभी जो IT सेक्टर है वो थोड़े डिक्लाइनिंग मोड में है। तो ये जो थीमेटिक या जो सेक्टोरल फंड्स हैं उसमें आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको सेक्टर की अच्छी नॉलेज है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा रिटर्न उसमें बना के निकल सकते हैं। तो उम्मीद कर पा रहा हूं कि ये जो 5 सेक्टर्स हमने म्यूचुअल फंड के लिए डिस्कस किए, अगली बार अगर आप म्यूचुअल फंड की SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।